सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जिसको पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान कहते हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ग्लोबल टेररिज्म का फादर पाकिस्तान, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहलगाम बर्बर आतंकी कार्रवाई के खिलाफ भारत की सख्ती से पाकिस्तान को जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ किया है कि किसी भी आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ग्लोबल आउटरीच मिशन ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया में बेनकाब किया है। पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर भारतीय प्रतिनिधियों ने मजबूती से भारत की बात दुनिया के सामने रखी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आखिर किस तरह से समस्या बना हुआ है। यूरोपीय देशों के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। जयशंकर ने कहा कि हमारा विरोध पाकिस्तान से नहीं बल्कि टेररिस्तान से है। उन्होंने दुनिया से आतंकवाद पर और परमाणु धमकी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की। जयशंकर ने साफ किया कि मौजूदा स्थिति को दो देशों के विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि आज का भारत परमाणु धमकी और पाकिस्तान की इस गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक ही समय में आजादी मिली थी। भारत को दुनिया के लोकतंत्र की जननी माना जा रहा है, जबकि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का पिता बन गया है। तो जो अंतर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हुई है। राजनाथ सिंह जब पाकिस्तान को फादर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म कहते हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिका में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया। FBI चीफ ने खुलासा किया है कि कनाडा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। आज पाकिस्तान दुनिया से भारत के साथ बातचीत के लिए बिलबिला रहा है। बिलावल भुट्टो इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करने के लिए दुनिया से अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है, उसमें ज्यादा पानी के स्टोरेज की योजना बनाई जाएगी। हम ज्यादा पानी स्टोर करके बिजली क्षमता बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। जाहिर है भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि फौज और आतंकी संगठनों के जहरीले कॉकटेल से जब तक पाकिस्तान मुक्त नहीं होता, तब तक पाकिस्तान एक टेररिस्तान ही कहा जाएगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान के आतंक से है। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत चाहता है कि आतंकवाद का पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया उसको देखे, समझे और उस पर काम करे, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाए। भारत चाहता है कि आतंकवाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। साथियों, मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो भारत आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और सरहद के उस पार भी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की वो निंदा करते हैं। इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो भी सुनते हैं। I don't think that this is a position that the Indian government is going to be able to sustain for very long. It is not the moral high ground, it is the lowest of the low ground to try
and maintain this position that you're going to cut off Pakistan's water. I do hope that the international community, above and beyond geopolitics or any kind of partisan politics, will speak in one voice in condemning this decision. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जो कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ हमारे विनोद मिश्रा जो कि सलाहकार संपादक है हमारे, वो जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर इसकी शुरुआत आपके साथ करें, दो विषय दरअसल इस पे सीधे तौर पर आते हैं। एक तो जो बात राजनाथ सिंह ने कही कि एक ही समय में दो देश आज़ाद हुए थे, एक फादर ऑफ टेररिज्म बना और एक लोकतंत्र की जननी। ये जो अंतर है वो साफ दिखाई दे रहा है। और भारत अब बार बार ये कह रहा है कि भाई अगर आपसे नहीं निपट पा रहा है तो हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। निखिल, पहलगाम हमले के बाद भारत का जो स्टैंड है वो पूरी दुनिया को एक तरह से वाजे कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि पूरी तरह से आप दुनिया इस बात को देखे कि भारत की एक कार्रवाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ था। पूरी तरह से ये दुनिया देखे कि पाकिस्तान में जिस तरह से फौज और वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉकटेल बना हुआ है, वो एक तरह से इसको एक्सपोज करने के लिए भारत का जो ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक था वो पहलगाम हमले के बाद एक सबसे एक बड़ा स्ट्राइक आप मान सकते हैं। हमारे भारत के जितने प्रतिनिधि अभी गए थे, अभी भी लौटे हैं कल ही, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। इनका एक तरह से पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में मुझे लगता है कि आज तक के किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन की इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली होगी जो भारत ने कर दिखाया है। भारत के इन प्रतिनिधियों ने, जयशंकर ने आज हमारे एमईए ने इस बात को एक पूरे पाकिस्तान को के संदर्भ में आज जब यूरोपीय के देशों के दौरे पे हैं और उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि आप जब पाकिस्तान की मदद करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप एक टेररिस्तान की मदद कर रहे हैं। और इस बात को दुनिया को समझने की जरूरत है कि आज का भारत किसी परमाणु बम की धमकी से वो अपनी कार्रवाई को नहीं रोक सकता, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है। तो यही बात राजनाथ सिंह जब कह रहे हैं कि ये देश जो एक समय में आज़ादी मिली थी भारत और पाकिस्तान को 1947 में, और वो देश आप दुनिया देखिए कि भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र की जननी के मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। और वही उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान वो ग्लोबल टेररिज्म का एक फादर बन गया है। आज दुनिया में कहीं टेररिज्म के कहीं सूत्र आपको अगर दिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नींव जो है पाकिस्तान में है। अभी जो FBI के चीफ कास्ट पटेल ने जो सुबह सुबह एक जानकारी दी थी कि कनाडा में पाकिस्तानी नागरिक जो बंदा है उसको उठाया अमेरिकन FBI एजेंसी ने, और वो सीधे पाकिस्तान न्यूयॉर्क में सिटी में वहाँ ज्यूइश हैं उनके जो एक समारोह है उसमें हमले की प्लानिंग बना रहा था। मतलब आप सोच लिए कि 9/11 के बाद का एक सबसे बड़ा आतंकी हमले की साजिश की बात हो रही थी वहाँ। तो आप भी देखिए कि 9/11 के जब आतंकी बड़े हमले होते हैं उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े। आप अगर आप देखिए कि इंग्लैंड में जब वहां मेट्रो में बड़ा आतंकी हमला हुआ था उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े। जर्मनी में आतंकी हमले होते हैं उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले होते हैं, बड़ आतंकी कार्रवाई होती है, उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। तो सच माने में जयशंकर जी ने एक तरीके से साफ किया है दुनिया को कि आप इसे पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान कहिए, और पाकिस्तान तब इस बात के लिए ये बात को समझ पाएगा कि एक टेररिस्तान मुल्क के रूप में अगर उसे एक सभ्य मुल्क से बात करनी है तो उसको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। निश्चित तौर पर एक सब मुल्क से बात करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को भी समझना होगा कि पाकिस्तान को जो ये लगातार मदद की जा रही है या ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, दरअसल वो पाकिस्तान की नहीं, ये सही है कि वो टेररिस्तान की मदद हो जाएगी, क्योंकि जो भी आर्थिक मदद दी जाती है वो जो टेरर को फंड करने में पाकिस्तान मदद करता है। दूसरा जो विषय है वो उस पर मैं डॉक्टर मल्होत्रा आपसे जानना समझना चाहूँगा कि आपने सुना अभी कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई हम ये मानते हैं कि ये भारत जो कर रहा है पानी रोकने की बात वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो भारत की तरफ से स्टैंड है कि भाई हम तो जल संचय कर रहे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं पहले उसको पूरा किया जाएगा, और हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हैं उसके ज़रिए जो बिजली का उत्पादन है वो किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे बदले हुए सिनेरियो को, और किस तरह से ये जो पूरा बदलाव है ये कहीं ना कहीं पूरी जो चाहे वो आतंकवाद की बात हो या जो दूसरी है उन स्थितियों को भी कहीं ना कहीं काबू में लेकर आएगा?
देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा उसकी अवहेलना करता आया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा कर रहा है। अगर हम जितने भी प्रोजेक्ट्स देखें तो पाकिस्तान कोई ना कोई एक एजेंडा लेके उनको रोकने की कोशिश करता रहा है। कभी वो वर्ल्ड बैंक के पास जाता था, कभी वो इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में जाता था। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अवहेलना तो पाकिस्तान कर रहा है। अब हमने थोड़ा सा एक कड़ा रुख अपनाया तो पाकिस्तान को अब नानी याद आ रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में आप देखिए पाकिस्तान की बुरी हालत है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले कि लगभग एक जो रिवर है और एक जगह पे पानी है, पानी तो मतलब कि बिल्कुल नामात्र हो गया है। तो पाकिस्तान को अपने रुख को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट गो टुगेदर, तो ये हमारा एक क्लियर स्टैंड है। और पाकिस्तान ये सोचेगा कि 1960 का भारत है, अब ये 1960 का भारत नहीं है, 2025 का भारत है। एक तरफ आप पानी लेंगे, अपने लोगों को पानी पिलाएंगे, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और हमारे इधर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देंगे, तो ये नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो तो गिड़गिड़ाएंगे, पर हमारा स्टैंड क्लियर है। और जैसा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हम उन प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, हम उन प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट करवाएंगे। तो मुझे लगता है भारत एक सक्सेसफुल मिशन की तरफ है। और भारत ने जो करके दिखाया, मुझे लगता है वो पहले ही होना चाहिए था। ठीक है, 2025 में हुआ, पर पाकिस्तान को अब और जो उसके वेस्टर्न देश जो उसकी मदद करते हैं उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एक तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने एक आईना पाकिस्तान को तो दिखाया है टेररिस्तान बोल के, पर उन्होंने एक आईना जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को भी दिखाया है कि एक तरफ आप मदद कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट के नाम पे मदद करते हैं, बट वो पैसा जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। वो पैसा साउथ एशिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आप देखिए साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वो पीसफुल देश हैं, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है या बाकी देश हैं। पर पाकिस्तान जो है वो उस पीस को भंग करने की कोशिश करता है। और वो पैसा सारा फंडिंग कहां से होती है? वेस्टर्न कंट्रीज से होती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी एक कॉल लेनी पड़ेगी कि ये सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं है, उनके देश में भी। आप देखिए कि यूरोप में इस टाइम पे क्या हालत है। उन्होंने बहुत सूडो लिबरलिज्म बताया। आप देखिए कि उनके देश में क्या हालत हो रखी है, जगह जगह आगजनी हो रही है। हम देखिए लॉस एंजलिस में क्या दंगे फसाद हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की क्या हालत है। तो आप किसी ना किसी आतंकवादी घटना का देखिए तो उसके तार जो है वो पाकिस्तान में आके जुड़ते हैं जी। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज को एक डिसाइड करना पड़ेगा। वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो भारत को बोले कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करिए, क्योंकि भारत ने एक बड़ा कड़ा रुख बताया है। भारत के जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने कड़ा रुख बताया है कि भाई आप पहले पाकिस्तान का स्टैंड बताइए कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को रोकता है, अगर आतंकवादियों को हमें सौंपता है, तो उसके बाद हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू कर सकते हैं। पर उसमें भी यानी आपको मिलाकर डॉक्टर मल्होत्रा ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने बिलबिला रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के आप लोग बात करिए, भारत के ऊपर प्रेशर बनाइए, कहीं कोई जिसको कहते हैं कि लोकस स्टैंडाई दूसरे देशों का बनता नहीं है इस पे? बिल्कुल नहीं बनता है। एक गलत नैरेटिव चलाया जा रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पार्टी है। वर्ल्ड बैंक तो कोई पार्टी नहीं था। जब भी एग्रीमेंट होता है, जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें देश जो है वो पार्टी है, वर्ल्ड बैंक एक एंटिटी कोई नहीं है। तो उस नैरेटिव को भी हमने खत्म कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम पे पैसा प्रोवाइड किया था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का। और वर्ल्ड बैंक के आप सोचिए कि वर्ल्ड बैंक की बात मान के हमने कई बार इंस्पेक्शन होने दी अपने जम्मू कश्मीर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि उन सरकारों की एक मिसकंसेप्शन थी, शायद उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। पर अब हमने क्लियर कर दिया कि ना तो बाकी देशों का लोकल स्टैंडाई है और ना ही वर्ल्ड बैंक जैसी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई लोकल स्टैंडाई है। जी 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 बिल्कुल, निश्चित तौर पर। एक बात मैं विनोद मिश्रा जी आपसे भी समझना चाहूँगा, जिस तरह से अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने तमाम जो ग्रुप्स थे जो भारत की बात रखने के लिए जो प्रतिनिधि पूरी दुनिया में गए हुए थे, उनसे मुलाकात भी की है और उनसे बातचीत भी की है। किस तरह से आप देखते हैं कि जो ये भारत का रुख था ये पूरी दुनिया के सामने रखा गया और कहीं ना कहीं ये स्टैंड इसको क्लियर करने की ज़रूरत भी थी जो भारत ने किया है? किस तरह से इस डिप्लोमेसी को देखते हैं?
निखिल भाई, मैं डॉक्टर साहब के बात को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि जो बात वो कर रहे थे वर्ल्ड बैंक को लेके और इंडिया पाकिस्तान को लेके, कई जगह पर पाकिस्तान ने इसको ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट मानता है। तो इसी बात को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी समझने की ज़रूरत है और हम लोग भी थोड़ा सा क्लियर हो कि पूरे एशिया में, आप कह सके एशिया के रीजन में इस तरह का एग्रीमेंट किसी देशों के साथ नहीं है। आप भारत जो है वो एक अप स्ट्रीम की नदियों का देश है और एक लोअर स्ट्रीम जो है नदी वो पाकिस्तान में जाता है उसका। अप स्ट्रीम के देश ने किसी लोअर स्ट्रीम के किसी मुल्क के साथ में समझौता किए हो, ऐसे कभी इतिहास में देखा नहीं गया है। ये एकलौता भारत है जिसने भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में इसको संधि में लाए थे, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कहा गया था एक गुडविल जेस्चर है। चाइना में अभी ये दावा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि अगर IWT इंडिया रिजेक्ट करता है तो चाइना भी इस पर कार्रवाई करेगा और चीन जो है ब्रह्मपुत्रा से जो नदी का स्रोत है उसको बंद करेगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत तरीके से इसका जवाब दिया था जी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के दाखिल होती है तिब्बत से, उसके बाद उस नदी में पानी आता है। मतलब हमारे यहाँ अपने नदियों की इतनी कैपेसिटी है कि बारिश में आप देखिए उसके बाद 32 नदियां आके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है और वो एक जल का इतना बड़ा स्रोत बनता है कि पूरी तबाही ला देती है बाढ़ के समय में। जी जी बिल्कुल। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन ब्रह्मपुत्रा के बारे में क्या सोचता है, लेकिन भारत अपनी नदियों के बारे में क्या सोचता है ये भारत का अपना अधिकार है। और इंडस वाटर ट्रीटी को सिर्फ एक होल्ड किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और आप ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हुक्मरानों में एक तरह से घंटी बज रही है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो इसकी वजह है कि पाकिस्तान में इस बात को लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने 4 युद्धें देखी है, इतने बड़े बड़े आतंकी हमले देखे हैं, लेकिन वो कभी इंडस वाटर ट्रीटी पे यहाँ की सरकारों ने कभी इस तरह का फैसला लेने की कोशिश नहीं की या हिम्मत नहीं दिखाई, मैं कैटेगोरिकली कहूँ तो। लेकिन अगर मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है पहलगाम हमले के बाद, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वाटर स्ट्राइक है ये पाकिस्तान को के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया है, जो उसके विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल है कि भारत इस बात को लेके आज जब दुनिया के सामने में बात जब जयशंकर कह रहे थे कि आप बताइए कि एक टेररिस्तान के मुल्क के साथ में भारत किस तरह की हमदर्दी वाला गुडविल जेस्चर दिखा के एक उसके साथ समझौता करे और उससे बात करे, ये दुनिया को पाकिस्तान को बताना है। ठीक है, जो दूसरा पक्ष जो मैंने बात कही थी कि जो ये जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत के जो प्रतिनिधि हैं सभी पार्टियों के जो गए, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि इसका क्या कुछ फायदा या किस तरह से पूरी दुनिया में इस बात का प्रसार किया गया कि दरअसल भारत आतंकवाद से पीड़ित है और वो स्वतंत्र है ये कार्रवाई करने के लिए कि जो उसको जे में मारा ते में ही मारे, ये वाली जो पॉलिसी है ये भारत अपनाएगा। निखिल देखिए, कल भारत के इस स्टैंड के आप डिप्लोमेटिक मिशन की कामयाबी समझिए कि भारत के डिप्लोमेटिक मिशन ने किस तरह से आप अमेरिका से लेके और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पक्ष को, भारत की बात को रखा है कि कल बिलावल भुट्टो अमेरिका में बैठ के और अमेरिका को ही पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए दोषी ठहरा रहा है। और बिलावल भुट्टो साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान में जो ये आतंकवाद है और पाकिस्तान में जो ये ब्रीडिंग ग्राउंड बने हैं आतंकवाद के, वो उसका रिस्पॉन्सिबल अमेरिका है। तो आप ये सीधा देख लीजिए कि वो पाकिस्तान के इकोनॉमी का और पाकिस्तान के फंड का टेररिज्म एक हिस्सा बन गया जनरल जियाउर रहमान के समय से, जियाउल हक के समय से जी। और आप जियाउल हक के इसके बाद से देखिए कि आज बिलावल भुट्टो अमेरिका में इस बात की दुहाई दे रहा है कि जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म होता है उसका तो पहला उदाहरण मैं हूं, मेरी मां को टेररिस्ट ने मार दिया था। तो अब ये बिलावल भुट्टो वहां जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो उसका जवाब देते हुए शशि थरूर ने बहुत शानदार बताए थे कि बिल क्लिंटन का हिलरी क्लिंटन का उन्होंने एक जवाब दिया था, बयान पढ़ा था कि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बगीचे में सांप पालते हैं और इस भरोसे पालते हैं कि वो पड़ोसी को काटेगा, तो एक दिन आपको भी काटेगा जी। तो पाकिस्तान को अपने टेररिज्म पे कभी इसको जो बहाना ढूंढता है, टेररिज्म के अलग अलग चश्मे से लोगों को समझाता है, नैरेटिव दुनिया में बनाता है, उसको कम से कम हमारे डिप्लोमेटिक मिशन ने जो ये आउटरीच का प्रोग्राम था हमारे प्रतिनिधियों का, उसने पाकिस्तान के इस चेहरे को बेनकाब किया है। आज भारत के ये प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को विक्टिम कार्ड खेलने नहीं दिया। पाकिस्तान
पूरे आतंकवाद का फादर है, यह बात जब राजनाथ सिंह कहते हैं तो ये बात अब दुनिया इस पाकिस्तान के नैरेटिव को छोड़ दिया है, कोई बाय नहीं कर रहा। जी निश्चित तौर पर, और दुनिया भी इस बात को समझ रही है। और जिस तरह से आपने एक बात और कही कि ये जो वाटर स्ट्राइक की है भारत ने, इसका भुगतान तो कम से कम पाकिस्तान को करना पड़ेगा। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर मल्होत्रा जी? मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जैसे विनोद मिश्रा जी ने कहा कि ये जिया के टाइम से है, ये जनरल अयूब खान के टाइम से है। जनरल अयूब खान जो है, उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी में एक जिहाद का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और उस टाइम से ये चल रहा है। और एक टर्म आती है फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम। फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम की आप एक ऐसा चीज बना लेते हैं जो बाद में आपको ही खाता है, जिसकी एग्जांपल उन्होंने सांप से दी है। तो आज की डेट में आतंकवाद जो है वो फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम बन गया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने जैसे फंडिंग की है पाकिस्तान को, तो उनको पता, क्या उनकी एजेंसीज को पता नहीं था कि वो पाकिस्तान वो पैसा कहाँ यूज कर रहा है, तो वो उनको भी खा रहा है। और जो बिलावल भुट्टो विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहे हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी जो माताश्री हैं बेनजीर भुट्टो, वो कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवोक कर रही थी और कैसे जम्मू कश्मीर में जिहाद लॉन्च करने के लिए प्रवोक करती थी। तो अगर उनका ऐसा हुआ, हशर हुआ, तो ये उनकी बनाई हुई एक चीज थी। तो फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम का कंसेप्ट इधर अप्लाई होता है। जी बिल्कुल, उसको हम भस्मासुर भी कहते हैं, और आतंकवाद को भस्मासुर कहा जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान स्वयं उसका शिकार हो रहा है तमाम हिस्सों में। और बिलावल भुट्टो की बात आपने बिल्कुल ठीक कही, उनकी माँ खुद उसी भस्मासुर का शिकार हुई। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर गणेश मल्होत्रा आपका, और विनोद मिश्रा आपका। विनोद जी, आपको हम आगे भी जोड़ेंगे अपने कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे